अरे रुकिए रुकिए, आप 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं, तब तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर जाना चाहिए। मालूम है, 12th के एग्जाम में बहुत ही सहायक होगा। आइए जानते हैं। मस्ट नो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर क्लास 12। नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ Na इक्वल टू 1, Na इक्वल टू 2, Na इक्वल टू 3, Na इक्वल टू 4, जिसमें ये याद रहे A द एम्प्टी सेट्स है और Na मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। Na इक्वल टू 1 तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन 2 होगी। Na इक्वल टू 2 नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन 3 होगी। Na इक्वल टू 3 नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन 171 होगी। हाँ याद रखना है। इफ Na इक्वल टू 4 तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन 3999 होगी। इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फॉर इक्विवेलेंस रिलेशंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालेंगे? इफ Na इक्वल टू 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू 1 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 होगा। उसी तरह Na इक्वल टू 2 तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 2 होगा। इफ Na इक्वल टू 3 तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 होगा। इफ Na इक्वल टू 4 तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 15 होगा। 15। अब फटाफट इसे नोट कर लें, ध्यान से समझें और नोट कर लें। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए बोले कि x रेज टू 0 की वैल्यू 1 होता है कैसे, तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। x रेज टू 0 को आप x रेज टू 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसे आप पावर को सेपरेट कर सकते हैं और -1 पावर होने के मतलब 1/x है, तो आपका वैल्यू 1 आ गया। सिंपल। इसलिए किसी भी नंबर वेरिएबल पर पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 है। पता है आज आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मस्ट नो, क्या मस्ट नो? हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। मालूम है, जब आपके पास x/y लिखा होता है तो इसे आप न्यूमरेटर और इसे आप डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हम इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे? ये लगभग सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, तुरंत जानते हैं। जैसे ये दिया हुआ 1/2√3, सिंपल है। आप इसे एज इट इज लिखे, सारे डिजिट को एज इट इज, सिर्फ बीच का साइन चेंज करें बस। फिर क्या है, आप 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बारे में जबरदस्त ज्ञान है क्या कि एक बार सेम फैक्टर, एक बार प्लस में है दूसरी बार माइनस में है, तो दोनों पर अलग अलग पावर 2 डाल दे, अलग अलग पावर। क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 बचेगा। 1 को आप लिखें ना लिखें क्या फर्क पड़ता है। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को रेशनलाइज करना हो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हो तो फटाफट ऐसे करें। फिर से देखिए, बीच का साइन चेंज करके इसे एज इट इज लिखना होता है। ऐसे बाकी के सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे।